गुरुजी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं, वंदना करते हैं, गुरुजी को प्रणाम करते हैं। संगत जी, जय गुरु जी। आप सभी संगत को मेरा नमस्कार। गुरुजी महाराज जी के सत्संग में आप सभी संगत का स्वागत है। संगत जी, आइए गुरुजी महाराज जी की आज्ञा से गुरुजी का बहुत ही डिवाइन ब्लेसिंग भरा सत्संग सुनते हैं। और गुरुजी महाराज जी से संगत जी आइए अपनी अरदास पहले लगाते हैं, फिर सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। सबका साक्षी सर्व आधारा तू निर्गुण गुरु जी हैं। कैसे कोई गाए तेरी महिमा अपरंपार है। असीम है तू, अनंत है तू, सब में ही व्यापक है तू। कारण रूप जगत का तू है, सृष्टि का संचालक तू है। सचिनानंद विराट स्वरूपा, पूर्ण से भी पूर्ण है तू। अजन्मा है, अविनाशी है, ईश्वर नित्य सनातन है तू। अडोल है तू, अखंड है तू, सत स्वरूप परमेश्वर है तू। अभेद है तू, अछेद है तू, नारायण जगदीश्वर है तू। लोक ही तू, परलोक ही तू, आर ही तू, पार ही तू। हे पुरुषोत्तम, दो जहाँ की है सच्ची सरकार तू। तुझमें ही ये ध्यान टिका हो, तुझमें ही ये मन लगा रहे। कहे गुरुदेव की श्वास है, जब तक नाता आपसे जुड़ा हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी अपने एक प्यारी प्यारी संगत को बहुत ब्लेस करते हैं। महाराज जी ने इतना उन्हें सब कुछ दिया है। संगत जी, आपके सुन के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए गुरु जी महाराज जी की आज्ञा से सत्संग शुरू करते हैं। जैसा कि गुरु जी महाराज जी कहते हैं, सत्संग सुनाने वाले का कल्याण होता है और सत्संग सुनने वाले का कल्याण होता है। तो संगत जी, सत्संग को भक्ति भाव से अंत तक जरूर सुनें। क्या पता आपके कौन से आंसर और कौन सा कष्ट इस सत्संग के माध्यम से दूर हो जाए और आपको कौन सा आंसर मिल जाए जिससे आपका हर एक काम बनने लगे। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज की प्यारी संगत कर्नल सेवा निवृत्त दीपेंद्र शेखर टजर्डी अंकल ने बताया कि सन 1984 में गुरुजी के संपर्क में आने के पश्चात मैं अपने आप को अति सौभाग्यशाली मानता हूँ। इस अंतराल में अब तक अनेक बार मुझे और मेरे मित्रों व परिचितों को गुरुजी का आशीर्वाद आशीष मिला है। मैं उनमें से कुछ संस्मरणों का विवरण यहाँ पर कर रहा हूँ। गुरुजी को जब मैं पहली बार मिला तो एक स्कूटर दुर्घटना में मेरी पत्नी के बाएं कंधे का अस्थिबंब लिंगमेंट टूट गया था। पता लगा कि चंडीगढ़ में एक महापुरुष रह रहे हैं जिनके पास पीजीआई जैसे विख्यात संस्थान के डॉक्टर अपने असाध्य रोगियों को भेजते हैं। हम भी उनके पास पहुंचे। उस समय से अब तक का 22 वर्ष का समय हमने उन महापुरुषों के चरणों में बिताया है जो गुरुजी महाराज जी हैं। संगत जी, जब हम उनके पास प्रातः 4 बजे पहुंचे तो उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे शरीर में अमृत प्रवाह हो रहा है। गुरुजी ने मुझे बताया कि मैंने एक मुखी रुद्राक्ष धारण किया हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि उस पर एक शिवलिंग बना हुआ है जिसका मैंने विरोध किया। उनके कहने पर मैंने उन्हें वह रुद्राक्ष दिखाया। उन्होंने वह रुद्राक्ष अपने हाथ में लेकर उसे गंभीरता से देखने की मुद्रा बनाई और फिर मुझे उस पर शिवलिंग देखने को कहा। और संगत जी, वास्तव में वहाँ एक शिवलिंग था जो उस पर आज तक है, लेकिन मैं पहचान नहीं पाया था। लेकिन महाराज जी का आशीर्वाद मिलते ही सब कुछ बदलने लगा। मेरे लिए रुद्राक्ष उपचार बना। 2 वर्ष से मैं
आंत्रशूल MOBS से पीड़ित था। इसमें बहुत दस्त होते हैं। गुरुजी ने मुझे पीने के लिए अमृत दिया और फिर घर जाने को कहा। उस दिन मैं अपने कार्यालय नहीं जा सका क्योंकि उस दिन मुझे 24 बार शौच जाना पड़ा। शाम को जब गुरुजी ने फ़ोन करके मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो मैंने उनको बताया कि मेरी स्थिति अत्यंत असहनीय है। गुरुजी ने उसका प्रतिकूल दृष्टिकोण लेते हुए कहा कि यह अच्छा लक्षण है, रोग शरीर से बाहर निकल रहा है। और संगत जी, अगले दिन प्रातः मुझे लगा कि मैं स्वस्थ हूं और यह मैंने गुरुजी को बताया। गुरुजी ने कहा कि अभी रोग शेष है और अगले दिन ही ठीक होगा और अपने पास बुलाया। जब मैं गुरुजी के पास पहुंचा तो उन्होंने अपने रुद्राक्ष और एक चम्मच से मेरी नाभि को छुआ। नाभि को छूते ही ऐसा प्रतीत हुआ कि मुझे बिजली का तीव्र झटका लगा है और मैं गिर गया। गुरुजी ने मुस्कुराकर कहा कि अब रोग से मुक्ति हुई है। उस बिजली के झटके के बाद वह रोग मुझे संगत जी आज तक नहीं हुआ है। अब संगत जी, आप समझ सकते हैं कि महाराज जी जब देने पे आते हैं तो कितना दे देते हैं। जितना हम उम्मीद नहीं करते उससे ज़्यादा हमें गुरुजी दे देते हैं। हमें सिर्फ पूर्ण रूप से सरेंडर करना है। संगत जी, मेरी पत्नी की चिकित्सा हुई। मेरी पत्नी बबली का उपचार करने के लिए गुरुजी एक शनिवार की संध्या को हमारे घर पहुंचे। गुरुजी के निर्देशानुसार साबुत उड़द की दाल की 3 रोटियां बनाई गई। एक रोटी के आधे हिस्से को शौचालय में डालकर जल प्रवाहित कर दिया गया। शेष 2 रोटियों को उन्होंने बबली के कंधे पर रखकर कुछ उच्चारण किया और मेरे हाथ में देकर बोले कि यह एक काले कुत्ते को खिला दो। अब संगत जी, मैं भौचक्का था। रात्रि के 9 बजे थे। एक साफ स्वच्छ छावनी क्षेत्र में आवारा कुत्ता, वह भी काला, मिल पाना कितना कठिन काम है। यह बहुत मुश्किल लग रहा था और संगत जी, मैंने अपनी शंका गुरुजी को जताई कि यह मुश्किल काम है, इतनी रात को कहाँ कुत्ता मिलेगा। और संगत जी, गुरुजी ने अपने शांत स्वर में मुझे नीचे बाहर जाने को कहा। अब संगत जी, मैं अचंभित हुआ जब नीचे जाते ही मुझे एक काला कुत्ता मिल गया। उसी समय बबली का रोग समाप्त हो गया। संगत जी, कहने का भाव यह है कि महाराज जी को जब ब्लेस करना होता है तो तरीके खुद ही ढूंढ के हमें बता देते हैं, क्योंकि गुरुजी सिर्फ भाव के भूखे हैं। अगर हम सच्ची भाव से कुछ भी भक्ति करते हैं, उनका अनंत शुक्राना करते हैं, तो अवश्य हमारा कल्याण वो करते हैं। संगत जी, एक दिन की बात है। एक दिन जब गुरुजी हमारे घर आए तो घर पर अनेक मेहमान आए हुए थे। मेरी पत्नी ने बीच में एक बादाम का कटोरा रखा हुआ था। गुरुजी ने अपनी मुट्ठी भरकर बादाम उठाए और सब अतिथियों को लो अखरोट खाओ, पिस्ता खाओ, किशमिश खाओ कहते हुए बांट दिए गुरुजी ने। अब संगत जी, विस्मय की बात यह थी कि जिन फलों का वह नाम ले रहे थे, बादाम उन्हीं में परिवर्तित हो रहे थे। संगत जी, समझ रहे हैं कि गुरुजी क्या नहीं कर सकते हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं। गुरुजी में अथाह शक्तियां हैं। संगत जी, अक्षमता का गुरुजी निदान कैसे करते हैं। संगत जी, मेरे एक जवान नायक आनंदन को
बाधा दौड़ में पीठ पर गहरी चोट लग गई थी। जवान का उपचार तो हुआ था, पर उस चोट के कारण वह सेना के सब कार्य करने में अक्षम हो गया था। उसे सैन्य सेवा से निकालकर घर भेजा जा रहा था। मैं उसे प्रातः 4 बजे गुरुजी महाराज जी के पास ले गया और गुरुजी महाराज जी से उसे स्वस्थ करने के लिए प्रार्थना करी। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने मुझसे प्रश्न किया कि यदि उन्होंने उसे रोग मुक्त कर दिया तो उसके कर्म कौन समाप्त करेगा और इस अवस्था में वह अगले जन्म में विकलांग होगा। अब संगत जी, मैं यह बात सुनकर अचंभित हो गया, विस्मित हो गया। मैं विस्मित अवस्था पर मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि वह अपने तप से उसके कर्म नष्ट कर दें। संगत जी, उसके बाद गुरुजी महाराज जी मुस्कुराए और उन्होंने आनंदन को लेटने को कहा। फिर गुरुजी ने उसे छूकर एक अति भयानक मुद्रा बना ली, जैसे वह किसी को डांट कर फटकार कर लगा रहे हैं। नीचे लेटा हुआ आनंदन बच्चे की भांति धीरे धीरे सिसक कर रो रहा था और मैं आश्चर्यचकित था कि यह सब क्या हो रहा है, यह कैसी लीला है। और संगत जी, फिर गुरुजी महाराज जी ने आनंदन को उठकर अपने शरीर पर से सब पट्टियां उतारने को कहा। उन्होंने यह भी कहा कि उसे स्वस्थ होने में समय लगेगा और उसे तीसरे दिन पुनः लेकर मेरे पास आओ। संगत जी, अगले दिन प्रातः जब मैं पीठी के लिए जा रहा था तो मैंने आनंदन को अपनी बैरक के बाहर दंड लगाते हुए देखा, जैसे वह अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। मैंने उसे रुकने के लिए कहा तो वह बोला कि अब उसे कोई दर्द नहीं है और लग रहा है कि वह रोग मुक्त हो गया है, जैसे लग रहा है उसे कुछ हुआ ही नहीं हुआ। मैंने गुरुजी के अगले दर्शन तक यह बातें गोपनीय रखने के लिए कहा। संगत जी, तीसरे दिन जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और आनंदन की ओर उंगली करते हुए कहा कि वह शनि के प्रकोप से बाहर आया है। आनंदन का रंग साफ हो गया था और उसका वजन 13 से 14 किलो घट भी गया था। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने फिर आनंदन से प्रश्न किया कि उनके छूने के बाद क्या हुआ। आनंदन ने बताया कि तब से वह सोया नहीं है। गुरुजी ने तुरंत एक चाय के चम्मच से उसकी बाल्य ग्रंथि थाइमस ग्लैंड को छुआ। उन्होंने फिर मुझे निर्देश दिया कि आनंदन को बैरक में पहुंचाकर उसे सोने दो। अब संगत जी, गुरुजी के स्थान से बाहर निकलते ही उसका सिर मेरे कंधे पर जा टिका और वह सो गया। वाहन चालक की सहायता से हम उसे बैरक तक लेकर आए और उसके बिस्तर पर लिटा दिया। संगत जी, आनंदन 3 दिन तक सोता रहा, जैसा कि गुरुजी ने कर दिया था, और पूर्णतया रोग मुक्त भी हो गया था। संगत जी, इसके बाद डॉक्टरों ने जब उसके परीक्षण किए तो उसे स्वस्थ देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित हुए, अचंभित हुए। अब उनके पास उसे सब सैन्य सेवाओं के लिए योग्य घोषित करने के लिए अन्यथा और कोई विकल्प नहीं था। संगत जी, गुरुजी महाराज जी तो ऐसा चमत्कार कर देते हैं जिसे सुनकर जानकर बहुत हैरानी होती है। गुरुजी महाराज जी ने मृत पत्नी से भी संपर्क करा है। कर्नल D.R.P. चौधरी विदुर थे और चंडी मंदिर में हमारे घर के सामने रहते थे। एक दिन गुरुजी महाराज जी उनके घर आए
और एक चित्र को देखकर उसके बारे में पूछा। कर्नल चौधरी ने कहा कि वह उनकी मृत पत्नी का है, जिसे भाग्य ने उसे सदा सदा के लिए उनसे दूर कर दिया है। संगत जी, ऐसी कृपा होती है आगे। गुरुजी बोले कि वह तो यहीं पर है, और क्या वह देखना चाहेंगे? हम असमंजस में पड़ गए कि भला ऐसे कैसे संभव है, जो है ही नहीं, जिसकी मृत्यु हो गई है, और गुरुजी कह रहे हैं वो तो यहीं पे है। संगत जी, फिर उन्होंने अपना एक हाथ उठाया गुरुजी महाराज जी ने और हिलाया। अचानक वह चित्र संगत जी हिलने लगा। फिर वह मेज जिस पर चित्र रखा हुआ था, उसके बाद एक एक करके उस कमरे की सब वस्तुएं, अलमारी, बिस्तर, सब कुछ मात्र भूमि को छोड़कर धीरे धीरे सब शांत हो गया। गुरुजी पुनः बोले कि वह उन्हें और अपने पुत्र को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती है, वह तो इधर ही है। संगत जी, गुरुजी कहते हैं किसी को मारने की आवश्यकता नहीं है। एक शाम को गुरुजी हमारे घर पर आए थे। उस संगत में आसपास के कई सज्जन भी आए हुए थे। कर्नल चौधरी मेरे से अकेले में बात करना चाह रहे थे। दूसरे कमरे में जाने पर बोले कि उन्होंने अपने पुत्र टिल्तू को जब गुरुजी के पास आकर आशीर्वाद लेने के लिए कहा तो उसने उत्तर दिया कि संतों के पास जाने की आयु तो उनकी है, वह तो संगीत सुनना चाहता है। इस बात पर कर्नल चौधरी को बहुत क्रोध आ गया था और उन्होंने इसे चाटा मार दिया था। वह चाह रहे थे कि मैं जाकर उसे समझाऊं। मैंने उत्तर दिया कि स्थिति को थोड़ा शांत होने देते हैं, उसके बाद मैं उसे समझाऊंगा। उसके बाद हम गुरुजी के चरणों में आकर बैठ गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। संगत जी, गुरुजी महाराज जी ने कर्नल चौधरी की ओर देखा और बोले कि अब पुत्र बड़ा हो गया है, उसे मारने की क्या आवश्यकता थी। उसी क्षण टिल्तू ने कमरे में प्रवेश करके गुरुजी के चरण स्पर्श किए। बौद्धिक क्रीड़ाएं। पहले गुरुजी अमृत बांटा करते थे। प्रत्येक भक्त को एक गिलास मिलता था और मैं अपने भाग का एक गिलास पी चुका था। उसी दिन मैं गुरुजी के निकट बैठा हुआ था। मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि यदि गुरुजी मुझे एक गिलास और दे दे तो मैं निश्चित हो जाऊंगा कि वह मेरे मन की बात पढ़ रहे हैं। और संगत जी, उस समय गुरुजी किसी और को गिलास दे रहे थे। वह रुके और उन्होंने वह गिलास मुझे दे दिया। 15 मिनट के बाद मैंने संयोग सोचकर यह विचार मन से त्याग दिया। अब मेरे मन में आया कि यदि वह मुझे तीसरा गिलास दे दें तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि सब कुछ गुरु की आज्ञा के अनुसार होता है। और संगत जी, वह मेरे मन के भाव जान भी जाते हैं। गुरुजी उसी समय रुके और मेरी ओर देखकर बोले कि लो, यह गिलास तुम स्वयं ही पी लो। संगत जी, पहले गुरुजी को कोई स्पर्श नहीं कर सकता था। भक्त दूर से ही प्रणाम करते थे। एक बार जब मैं गुरुजी के पास बैठा हुआ था, मेरे मन में विचार आया कि मैं उनसे मिलकर अति सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को। पर कितना अच्छा हो यदि गुरुजी मुझे अपने चरण स्पर्श करने दें। उन्होंने उसी क्षण मेरी ओर देखा और संगत जी, अगले दिन दोपहर को वह हमारे घर आए और बिस्तर पर लेटने की इच्छा प्रकट करी। संगत जी, मैंने प्रसन्नतापूर्वक गुरुजी को कमरे में ले गया तो उन्होंने लेटकर प्रश्न किया कि क्या घर में घी होगा।
मेरे हामी भरने पर उन्होंने मुझे उससे अपने पैर की मालिश करने को कहा। उस समय तक मैं पिछले दिन की मनोकामना को भूल गया था। आधे घंटे के बाद उन्होंने मुझे पूछा कि क्या वह जा सकते हैं। तब मुझे आभास हुआ कि वह केवल मेरी इच्छा पूर्ति करने के लिए आए थे। संगत जी, 42 वर्ष में 20-20 की दृष्टि। उस समय मैं 42 वर्ष के आसपास हो जाऊंगा जब मुझे निकट की वस्तुएं धुंधली दिखने लगेंगी। मैंने गुरुजी से अपनी दृष्टि ठीक करने का आवेदन और निवेदन, अरदास सब कुछ किया था, तो वह बोले कि यह तो आयु के साथ होता है। पर मैंने पुनः उनसे अपनी दृष्टि ठीक कर देने का आग्रह किया, निवेदन किया। संभाषण जो मेरे रिश्तेदार ने नहीं दिया। जब हम चंडी मंदिर में रहते थे, एक दिन मेरे साढ़ू ने, जो समूह के सामने बोलने से कतराते थे, रांची से फ़ोन किया कि हम गुरुजी से निवेदन करके उनके द्वारा सैन्य अधिकारियों को दिए जाने वाले भाषण को रद्द करवा दें। संगत जी, हम उनका चित्र लेकर गुरुजी के पास प्रातः 4 बजे पहुंचे। गुरुजी के कमरे में प्रवेश करते ही उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि क्या मुझे अपने साढ़ू का फोन आया है? वह कायर, उसे क्या चाहिए? जब हमने उन्हें समस्या बताई तो उन्होंने हमें बैठने को कहा और अपने अन्य कार्य करने लगे। संगत जी, समय बीत रहा था तो हमने उनसे पुनः कुछ करने की विनती करी, पर उन्होंने हमें प्रतीक्षा करने को कहा। और संगत जी, अचानक 8:05 पर उन्होंने उसका चित्र मांगा और उस पर अपनी उंगलियां फेरने के बाद कहा कि उन्होंने समस्या को अंतरित कर दिया है और अब वह भाषण एक ऐसा व्यक्ति देगा जो हिंदू नहीं है। उस शाम को मेरे साढ़ू ने फ़ोन पर बताया कि वह संभाषण एक मुस्लिम अधिकारी देगा। जब हमने उनसे पूछा कि यह निर्णय कब लिया गया तो उन्होंने कहा कि प्रातः 8:05 पर। संगत जी, उपचार, नज़ले से असामान्य रोगों का इलाज। मेरा सेवादार छुट्टी पर गया था। मुझे एक अन्य सेवादार मिला जिसका यौन परिवर्तन आरंभ हो चुका था। मेरे सूबेदार, मेजर और मैं दोनों चिंतित थे। अब वह कैसे सेना में कार्यरत रहेगा और जवानों की बैठक में कैसे रहेगा। एक दिन जब गुरुजी मेरे घर आए तो मैंने उस लड़के को ठीक करने के लिए विनती करी। गुरुजी ने प्रश्न किया कि मैं कहाँ से ऐसे रोगी लेकर आता हूँ। संगत जी, फिर मैंने उत्तर दिया कि गुरुजी, यह तो उसका भाग्य है और उसे ठीक होना है, इसलिए वह मेरे पास है। गुरुजी ने उसकी पीठ पर एक चम्मच रखा और वह ठीक हो गया। तो संगत जी, गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। आप सच्ची भक्ति करके देखिए। संगत जी, एक दिन मुझे ज्वर हो रहा था और मैं धूप में लेटा हुआ था। दोपहर को 3 बजे गुरुजी महाराज जी हमारे घर आए और उन्होंने मेरे स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न किया। मुझे सिर दर्द, ज्वर और मुंह में गंदा स्वाद था, साथ में नाक भी बह रहा था। गुरुजी महाराज जी ने मेरी पत्नी को एक डॉक्टर को बुलाने को कहा और संगत जी तुरंत कर्नल चौधरी ताप नापने का एक यंत्र, थर्मामीटर लेकर आए। उन्होंने मेरा ताप 103 डिग्री नापा। गुरुजी के प्रश्न करने पर उन्हें बताया कि औषधियों से 48 घंटे में ठीक हो सकता हूँ, अन्यथा 3 दिन लगेगा।
अब संगत जी, गुरुजी ने फिर मेरी पत्नी को 1 चम्मच थोड़ा सा नमक
मेरी तो सांसें कम है, शुक्राने ज्यादा है। अनंत शुक्राना। थैंक यू सो मच गुरु जी। क्या ही बोलूं, शुक्राना ही शुक्राना है। मैं क्या कहूँ, कुछ नहीं कह। बहुत शुक्राने हैं मेरे, बहुत ज्यादा शुक्राने हैं। थैंक यू सभी का शुक्राना। सबके घर में ब्लेसिंग हो, सबके भंडारे भरे, सबको बरकत दे भगवान, सबको बरकत दे बस। थैंक यू। क्या कहूँ? नहीं, आप लोग आए, गुरुजी ने बुलाया, मैंने नहीं बुलाया किसी को अपना। शुक्राना मालिक का, बहुत बहुत शुक्राना सभी संगत से। जय गुरु जी। अभियान में आ नहीं पा रहे थे, लेकिन जिसकी आंटी ने बहुत जबरदस्ती बोला, शायद वो गुरु जी की कॉल थी। और एक आंटी और है जिन्होंने बीजा से मुझे मैसेज किया, तो मुझे पता था कि उन दिनों में मैं नहीं जा पाऊंगी, तो मैंने लिखा था कि जो गुरु जी की इच्छा ले आएगी तो आ जाऊंगी। उस पर मुझे आंसर मिला, जो आपकी मर्जी। आंटी का मैंने शुक्राना मालिक। आंटी जब उनको पता चलेगा तो वो खुद बोलेंगी कि सही बात है, अभी कुछ नहीं कह सकती। 28 साल हो गए, मेरा बेटा 2 बेटियों के बाद हुआ था, सिजेरियन हुआ था, और मुझे कुछ पता नहीं था। मैं इतने सालों से जेल गई थी। 28 साल हो गए बेटे को। अभी शालिनी आंटी का शुक्राना है जो उन्होंने मुझे जिद करके भेजा, और मुझे कहती थी आंटी आप पूरा चेकअप कराओ, चेकअप कराओ, आप जाओ। आप मानती नहीं हो, आप सुनती नहीं हो। रोज पूछती थी, आज गई, लेकिन शालिनी आंटी को ये नहीं पता था कि हमारे घर की क्या स्थिति होती है, मैं कब जा सकती हूँ, नहीं जा सकती हूँ। अरे सारे काम छोड़ो, आप जाओ, शरीर रहेगा तो सब रहेगा। एक दिन मैं गई, फिर हम लोग यहाँ कुछ और भी चल रहा था शॉप खुलने का। उसके बाद फिर मैं जैसे तैसे फिर मैंने आज तो मैं लौटा ही हो नहीं पाया, दूसरे काम में बिजी थे। अरे नहीं, आपको पहले ये काम करना चाहिए। फिर मैंने फुल बॉडी चेक, एक बार तो मैं लंग्स के लिए कराने गई, तो लंग्स में निकला कि 21% लंग्स काम कर रहे हैं। फिर मैं ट्रीटमेंट चल रहा था। फिर 1.5 महीने के बाद मेरी हालत ज़्यादा खराब हुई, फिर मैं पूरा फुल बॉडी चेकअप कराई। फुल बॉडी चेकअप में उन्होंने मेरे कैंसर के लिए बोला, तो मैंने बोला पेनफुल होता है, मैं नहीं कराऊंगी, बाकी मैं सारे करा ले रही हूँ। बट अल्ट्रासाउंड कराने के बाद मुझे जो रिपोर्ट में जो भी आता, उन्होंने कुछ नहीं बोला होता, तो मुझे ये तो हमारे गुरुजी थे कि वो जो मैडम कर रही थी मेरा अल्ट्रासाउंड, उन्होंने बोला आपके पेट में कुछ है। मैंने कहा क्या मतलब? मैं उठ के खड़ी हो गई झट से, और मैंने अपने आप को उठा लिया। तो कहती है कि कुछ है आपके। तो मैंने कहा हो सकता है। तो फिर उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया पूरा इंटरनल भी, उसके बाद रिपोर्ट्स ले आई। अगर उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला होता, चुपचाप मेरा अल्ट्रासाउंड करके मेरी रिपोर्ट हाथ में दे दी होती, तो मैं आज तक क्या जिंदगी भर मैं किसी डॉक्टर के पास न जाती दिखाने कि देखिए कुछ है। मैंने फुल बॉडी चेकअप करा लिया, बात का था, मेरा यही होना था, मुझे यही था। बट उन्होंने जब बोल दिया था तो मेरे अंदर खलबली थी, मैं डॉक्टर्स को दिखाऊंगी। 1 नहीं, 2 नहीं, 3। मैंने 3 लोगों से बात की थी। दीप्ति आंटी को मालूम था, शालिनी के साथ जाना था, एक किरण है, हम तीनों साथ जाना था, एक मेरी और डॉक्टर है पर्सनल। चारों से मैं कंसल्ट करूंगी, जिसका ज्यादा वोट पड़ेगा मैं उधर जाऊंगी, जो सारा सही बताएंगे कि ये भी सही है, ये भी सही है, तब मैं उनकी बात मानूंगी। आखिरकार मैं उन लोगों के पास ना जा पाई, जाके भी लौट आई शालिनी के साथ 2 बार। वहाँ से शायद गुरुजी ने नहीं कराना था। फिर मैं एक डॉक्टर्स को जो हम लोग घर में देखती हैं, घर से करवाती हैं, तो उनका सेटअप लगा हुआ है। अब वो दुबक्का चली गई है, राजा की जय गुरु जी। तो मैंने उनको कॉल किया, दीदी ये बात है, मुझे रिपोर्ट भेजो। मैंने रिपोर्ट भेजी। उन्होंने कहा एक बार और अल्ट्रासाउंड कराओ। मेरा देख के गई घर पे आके, एक बार और कराओ। मैं और कराने गई मेडिकल कॉलेज पे। एक बुजुर्ग थे, सीनियर सिटीजन थे, उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया। उन्होंने कहा कि ये तो है। फिर मैंने पहला रिपोर्ट दिखाया, कहते हैं, मान गए। फिर मैंने डॉक्टर्स के पास भेजा। उन्होंने डॉक्टर से खुद ही कांटेक्ट करके बात करी। मुझे उन सीनियर सिटीजन ने जिन्होंने अल्ट्रासाउंड किया था, उन्होंने बोला आंटी आप 28 साल से सोई हैं। मैंने कहा इनको कैसे पता चला? वो मेरी स्थिति देख के बोल रहे थे, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देख के बोल रहे थे कि आप 28 साल से सोई हैं। मैंने कहा नहीं, रात भर मैं नहीं सोती हूँ। सब लोग मेरे ऊपर करते हैं, घर के लोग तो बोलते ही है ना, ये सारी रात मोबाइल चलाती है, मोबाइल ऑफ भी रहता है। मैं कहती 30 साल पहले जब मोबाइल नहीं होता था तब मैं क्यों नहीं सोती थी? इस बात को तो 28 साल हो गए, तब तो मोबाइल नहीं हुआ करते थे।
खैर हो गया, मैंने कहा बोलने दो सबको, मेरी जो स्थिति है वो मुझे मालूम है, गुरु जानते हैं मैं। उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर्स को रिपोर्ट दिखाई, कहती है कि इस रिपोर्ट्स में तो क्लियर आ रहा है, बट मैं एक बार डिजिटल एक्सरे करवाना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, जो कहो मैं मानने को तैयार हूँ। फिर मैं गई, डिजिटल एक्सरे करवाया, मैं भी बाहर चली गई थी। वहाँ से मुझे पता चला कि आप क्यों गई हैं। मैंने कहा कहीं काम से निकली थी, तो आते आते मुझे टाइम लग गया, तो कहने कि आपको पहले एक्सरे कराना चाहिए। मैंने कहा मैं 14 तारीख को करा लूँगी। मैंने कराया, उसमें भी वो चाहती थी कि ये पता चले कि उसकी लोकेशन क्या है, सिजेरियन होगा या नॉर्मल होगा। तब उनको लोकेशन पता चल गई, तो उन्होंने कहा कि मैं रिस्क लेके आ रही हूँ, पर हमारा हॉस्पिटल बन रहा है, इनका हॉस्पिटल बन रहा था पूरा, इस वजह से वो घर में आके करने को तैयार हुआ। फिर 2 दिनों के बीच में जितने लोग आ रहे थे, बात कर रहे थे, जिनको मालूम हुआ कि मेरा ये होना है, तो घर पे होना है, ऐसे कैसे हो सकता है। आजकल तो ट्रेंड बहुत बढ़ गया है ना कि अरे 90% लोगों ने कहा घर में कैसे करवा सकती हो। मैंने इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। अगर मेरा फैसला पक्का न होता तो गुरुजी मुझे फैसला देते हैं, थैंक्स गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आप मेरे अंदर इतनी पावर डालते हैं कि मेरा फैसला पक्का हो जाता है, उसके बाद मैं हिल नहीं सकती आपके गए बगैर। गुरुजी ने मुझे प्रेरणा दी, मैंने घर पे करवाया और घर पे अच्छे से हो गया। और एक बार उन्होंने नशे का इंजेक्शन डाला, उससे मेरा पूरी तरीके से नशा नहीं आया। फिर दूसरा इंजेक्शन लगाया, उसके बाद मुझे पता नहीं चला क्या हुआ। 5 घंटे का ऑपरेशन था, 45 मिनट्स वो ऑपरेशन हुआ। वो उन लोगों ने पूरा वीडियो बनाया, मेरे पास दिया है, मैंने सारा वीडियो देखा है, वो मेरे पास है, किसी को दिखा नहीं सकते थे। और गुरुजी के लख लख शुक्राने, इतनी बड़ी ट्रेजेडी मेरे साथ हुई, मुझे पता नहीं था। वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मेरा बेबी हुआ था, मुझे पता नहीं था, डॉक्टर्स लोगों ने प्रॉपर्टी डाल दी थी। वो अंदर जंग लगी हुई गंदी सी निकली है, आप समझ सकते हैं कि मेरी बॉडी में क्या हो रहा होगा। मैं कल जब होश में आई, मुझे 2 लोग पकड़ के वॉशरूम ले गई, घर के अंदर ही 2 फीट पे ही मेरा वॉशरूम है। जैसे ही उठी, मुझे पकड़ के ऐसे ले गई, मैं उठने की हालत में नहीं हूँ। संगत जी विश्वास नहीं मानोगे, मेरी कोई कहने वाली बात है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, बट मैं जब मैंने यूरिन पास किया, मुझे लग रहा था 28 साल में पहली बार मैं यूरिन अच्छे से यूरिन पास हुआ है। वरना टूट रहा मुझे बड़ी दिक्कत होती है। कहीं सत्संग में भी जाती थी, मैं 15 बार जरूर उठती हूँ, जाती हूँ। गुरु जी के शुक्राने हैं जो इतना संभाला, शालिनी का शुक्राना जो ये मेरे पीछे पड़ी। एक बार बोली आंटी आपको इतनी बीमारी निकली है, ये तो बाद में पता चला, बट मुझे गुरुजी ने सपने में दिखाया है कि आप बहुत बीमार हैं, आईसीयू में हैं, मैं आपकी सेवा कर रही हूँ, आपकी लैट्रिन साफ कर रही हूँ। मैंने कहा बाहर आके कह रही है मैं रो रही हूँ। मैंने कहा गुरुजी ने मेरे कष्ट काट दिए, अब मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, शादी तुम परेशान न हो। इस बेचारी ने इतना कुछ मुझे कहा, सुनाया, समझाया, मैंने बहुत समझा, लेकिन फिर भी स्थितियाँ ऐसी आती हैं कि गुरुजी अपना काम जिस समय में करना होता है उस पर करते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे मेरे नया जीवन दान दिया है, जिस जीवन से मैं अब मुक्त हुई हूँ। जो जीवन में जी रही थी, मुझे लग रहा था वही जीवन होता है, अब मुझे लग रहा है कल से इतनी हल्की, और मेरे को क्या लग रहा है कि मुझे एक नई दुनिया मिल गई है, मेरा नया जीवन मिला है। गुरुजी माफ करना अगर कुछ गलत हो गया हो तो। शुक्राना, शुक्राना मालिक का। जय गुरु।